क्वेश्चन जी दिए थे वो बन गया था। नहीं सर। चलो हाँ, पहला वाला क्वेश्चन बताओ तो कौन कौन सा पॉइंट पॉइंट था। 5, 6 5, 6 एंड 8, 10। एंड 8, 10 ये 2 पॉइंट था, है ना। जी प्लस माइनस कुछ नहीं ना था, यही सब था ना। जी। चलो इसको सोल्व कर देते हैं, क्वेश्चन और बताते हैं। उस दिन एक ही क्वेश्चन हुआ था तो थोड़ा सीख लो। देखो पहला वाला को मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और दूसरा को मान लेते हैं x2 कॉमा y2। ठीक है ना। अब क्या करना है इसके बाद, पहले तो स्लोप निकालेंगे छोटू। तो स्लोप निकालेंगे तो m बराबर क्या बताए थे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ऐसा करेंगे। अब देखो y2 कहाँ पे है, तो y2 यहाँ है, इसके ऊपर मतलब y2 की जगह क्या हो गया 10, तो लिख दिए 10। अब देखो y1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो y1 की जगह क्या हो गया 6, 6 लिख दिए बटा x2, x2 की जगह क्या हो गया 8, तो 8 लिख दिए माइनस x1 की जगह क्या हो गया 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। तो ये निकल गया स्लोप, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 8 में से 5 गया तो बचा 3। अब हम लोग जानते हैं y बराबर क्या होता है mx प्लस सी। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे, m बराबर 4/3 हमको आ गया था, तो y बराबर 4/3 x प्लस सी, इसको मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर यहाँ से नोट करना, m जहां तक लिखा हुआ है वहां से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा है। देखो ये हो गया। अब कल बता रहे थे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ए और बी से गुजर रहा है। ए है वैल्यू 5,6 और बी है जो वैल्यू है 8,10। तो ये सब पॉइंट से गुजर रहा है, इसका मतलब ये सब पॉइंट उसमें रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये पॉइंट रखते हैं तो LHS और RHS बराबर क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर ए भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो y बराबर हमारे पास आ गया है 4/3 x प्लस सी। ठीक, ये फर्स्ट मान लिए हैं। यहाँ लिखेंगे इट शुड सेटिस्फाई, इट शुड सेटिस्फाई। ठीक है, 5,6, 5,6 को देखते हैं। तो देखो 5,6 में देखा जाए छोटू, तो x के जगह 5 है, ये क्या है x के जगह है ना, और y के जगह क्या है 6 है। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, y के जगह 6 डालेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, और x के जगह क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो c का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा c का मान, तो ये हो जाए 20/3 प्लस c। ठीक है, इधर जाके घटा तो 6 माइनस 20/3 बराबर c। ठीक है, तो 3 LCM लेंगे तो चौथिया 18 माइनस 20/3। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो गया, 18 में से 20 घटा तो -2/3 बराबर क्या हो गया c। अब वापस आते हैं फ्रॉम फर्स्ट पे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है,
y बराबर क्या था, 4/3 x प्लस सी। इसमें पुट कर दो, क्या पुट कर दो, c बराबर -2/3। ठीक है, तो y बराबर हो गया 4/3x -2/3। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। मतलब पहले तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप आएगा तो इस इक्वेशन में डाल देंगे, इस इक्वेशन में डालने के बाद कोई एक पॉइंट को सेटिस्फाइड करेंगे, उससे सी आएगा, सी का वैल्यू डाल देंगे तो इक्वेशन हो गया। हो गया जी। नहीं सर। चलो ठीक। हो गया सर। देखो इसको चाहे तो इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, 3, तो 4x-2 होगा, इधर 3 गुना हो जाएगा तो 3/4x-2, चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 को इधर लेके आएंगे तो 4x-3y ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 4x-3y बराबर 2। ये थोड़ा अच्छा लगा देखने में। दूसरा वाला भी बता दें कि बना लोगे? बना लेंगे सर। अब समझ में आ गया ना? जी। चलो ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। ये सब चीज अगर कोई बच्चा मैथ लेता तो उसमें बहुत सारा डिटेल में पढ़ेगा, लेकिन हमको उतना पढ़ रहे हैं जितना हमको जरूरत है फिजिक्स में। ठीक है ना? तो आगे जैसे ग्राफ किसका है, तो पहला ग्राफ है y बराबर x²। ठीक है ना? तो देखो ग्राफ खींचेंगे कैसे, ऐसे तरीका नहीं, सिर्फ ग्राफ आता कैसा है वो पता होना चाहिए। मतलब y बराबर x² का ग्राफ कैसा आएगा, फिगर कैसा आएगा, वो सिर्फ याद होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका बता सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर इसको ट्राई करोगे तो ऐसा ही आएगा। इधर x है, इधर y।
ये जो ऊपर समीकरण दिया गया है उसमें x बराबर मान लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर में x बराबर मान लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो x बराबर मान लेंगे तो y बराबर 1, x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर कितना 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर अब पीछे आते हैं, तो रुको थोड़ा, और नेगेटिव से स्टार्ट करना चाहिए। -2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, y बराबर एक्स बराबर -2, तो y बराबर -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। -1 तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर लेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, फिर लेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ग्राफ इसका खींचो, यहाँ पे लेते हैं x बराबर 1, जैसे ग्राफ पेपर लोगे तो एक घर में एक यूनिट रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, ये 3, फिर यहाँ 4, पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, और जाएंगे पीछे तो -4। ठीक है, फिर ऊपर जाओगे तो x बराबर 1, 2, 3, और ऊपर इसको कर देते हैं थोड़ा नीचे ग्राफ पर, इसको और ऊपर कर देते हैं बाई एक्सिस, तो यहाँ ले लेते हैं 4। ठीक है, अब हमको देखना है पहला पॉइंट क्या है, -2 पर 4 है, -2 पर क्या है 4 है, तो -2 देखो यहाँ पे है। ठीक है, वो वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, इससे 4 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो 4 यूनिट ऊपर जाएंगे तो यहाँ हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2, 4, इस पॉइंट को। ठीक, -2 के ऊपर 4, ठीक है, बाई के तरफ कितना जाना है 4 यूनिट, तो -2 यहाँ पकड़ेंगे, ऊपर जाएंगे कितना 4 यूनिट, फिर है x बराबर -1, तो -1 यहाँ है, कितना ऊपर जाना है तो 1 यूनिट, तो -1 से ऊपर जाएंगे तो 1 यूनिट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, ये एक पॉइंट मिला एक, फिर 0 0 है तो ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, फिर आएंगे x बराबर +1 पे 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो ये वाला हो गया छोटू। ठीक है, फिर जाएंगे x बराबर 2 पे 4, तो x बराबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जाएंगे, 4 यूनिट ऊपर गए, तो यहाँ पे मिल गया ए। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि फ्री हैंड से मिला देना है, तो ऐसे फ्री हैंड से मिला दोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 मीटर गया, इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट था 2,4। तो तुमको याद क्या रखना है, ये सब ये टेक्निक बता दिया ऐसे कर किया जाता है, तो याद क्या रखना है कि तुमको पूछे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, तो सिंपल याद रखना है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे याद रखना है, ऐसे होता है कटोरा की तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो आकार है इसको बोलते हैं पाराबोला, ये जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं पाराबोला। अगर कोई पूछे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा तो पाराबोला, कटोरा की तरह। ठीक है ना, तो नोट करो यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। सिर्फ लास्ट वाला ये फिगर याद रखना है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है।
हो गया रे। यस सर। यस सर। चलो अब देखो इसी में y बराबर एक्स स्क्वायर में भी देखो कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहेगा तब क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल ध्यान यहाँ रखना है। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा, सारा डाटा निगेटिव हो जाएगा ना, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, कटोरा है जो उलट जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर कहे कि x बराबर बाई स्क्वायर, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर y का पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 रहता है ग्राफ उधर जाता है। जैसे y का पावर 1 है तो ग्राफ y की तरफ गया था। यहाँ पर x बराबर बाई स्क्वायर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। ये वाला ग्राफ है जो कटोरा किधर चला जाएगा? तो कटोरा चल जाएगा एक्स एक्सिस के तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पावर क्या है? 1 है, एक्स पर पावर 1 है। तो अगर कोई पूछे कि y बराबर एक्स बराबर बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। इसी में अगर एक उलट दिया, एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर है, उसका ग्राफ क्या होगा? जैसे उसमें उलट गया था इसमें भी क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे उल्टा? y यस बराबर सर। प्लस एक्स यस स्क्वायर ऊपर सर। की ओर, तो ये नीचे हो गया। बराबर एक्स स्क्वायर था तो y बराबर एक्स स्क्वायर था तो y का पावर 1 है तो कटोरा y के तरफ होगा, या तो ऊपर या नीचे, माइनस रहा तो नीचे। x बराबर वाई स्क्वायर है तो कटोरा किधर चल जाएगा? x के तरफ। ठीक है, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर है तो निगेटिव x के तरफ चला गया, तो ये हो गया। ये नोट करो। ओके सर। हो गया ना? इसी यस में सर। इसी में थोड़ा सा और इन्हांस करते, थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था, ऊपर की ओर। ऐसा था। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज करें कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ कैसा होगा, मतलब 5 जोड़ दिया, तो इसका देखो प्रभाव क्या पड़ेगा, बताते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि 5 जोड़ेगा तो कटोरा भी ऊपर चला जाएगा 5 यूनिट। जो ये ओरिजिन पर था, ये कहाँ पे था? सबसे नीचे वाला पॉइंट ओरिजिन पे 0 0 पे, तो सबसे निचला वाला पॉइंट किधर चला गया? 0,5, 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसी में घटा देते हो कुछ, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 अगर कर देते हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा वो। ठीक है, ग्राफ है जो ऐसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0,-5। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सर वो फर्स्ट में क्या बताएं? 5 यूनिट जोड़े, 5 यूनिट जोड़े तो ग्राफ भी ऊपर चल गया 5 यूनिट। ठीक है, पहले ओरिजिन पर था, ये ग्राफ जो है 5 यूनिट ऐसे ऊपर खिसक गया। ठीक है ना। अब 5 यूनिट घटाए तो ग्राफ नीचे चला गया, आया समझ में। यस सर। यस सर। हो गया सर। हाँ तो चलो आगे देखते हैं अब दूसरा वाला ग्राफ। बाई एक्स बाई बराबर अगर कुछ कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब इसमें भी दो केस हो सकता है। पहला, एक्स बाई बराबर पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ, मतलब क्या हुआ तो देखो, जैसे ऐसा रहे एक्स बाई बराबर 5 इसका ग्राफ। ठीक है, एक्स बाई बराबर क्या है 5, इसका पूछेगा कि ग्राफ क्या होगा। तो देखो एक ग्राफ उधर निकाल के बता दिए कैसे कैसे निकाला जाता है, वैसे ही डाटा इसमें डालोगे तो फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं पड़ता निकालने कैसे है, उसका आकार कैसा होता है ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ऐसे इसमें भी डाटा डाल सकते हो जैसे उसमें डाल के देखे थे। ठीक है, तो इसमें देखो बताते हैं। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्स बराबर पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ तो ग्राफ देखो कैसा आता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए एक्स डैश, ए वाई डैश। ठीक है, तो एक्स बराबर कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ तो ग्राफ ऐसा आता है, वाई एक्सिस को यहाँ छूते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आएगा डाउन, लास्ट होते होते एक्स एक्सिस को लगेगा कि टच कर देगा इस तरीके से। ठीक है, एकदम ढाल बनाते हुए आएगा। तो एक तो इधर एक्स एक्सिस में जाएगा पॉजिटिव एक्स, और दूसरा जो है इधर भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, पहला और तीसरा में इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये जो आकार है इसको कहा जाता है, ये जो रेड कलर से बना है इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो पूछेगा तुम्हारा एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है ना। अब देखो ये पहला तीसरा में ही क्यों गया उसका रीजन थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एक्स वाई बराबर, इधर रफ करके बता रहे हैं, एक्स वाई बराबर 5 है तो वाई बराबर 5/x होगा। ठीक है, तो अब देखो गौर करके देखो इसमें एक्स बराबर पॉजिटिव संख्या लेंगे तो वाई भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना जी। ठीक है, एक्स बराबर अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वाई भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसी प्रकार एक्स बराबर निगेटिव लेंगे तो वाई भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो मतलब दो कॉम्बिनेशन बनता है, एक्स अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वाई भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव। एक्स अगर निगेटिव लेते हैं तो वाई भी क्या आ जाता है, निगेटिव। ठीक है, एक्स अगर निगेटिव लेते हैं तो वाई भी निगेटिव। तो देखो एक्स पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी इधर पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड वाला में दोनों निगेटिव होता है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ किस में जाएगा, पहला और तीसरा में। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें हो गया, नेगेटिव नेगेटिव इसमें हो गया। तो एक्स बाई बराबर कुछ भी कोई कांस्टेंट हो, जैसे एक्स बाई बराबर 2 भी आया। ठीक है, एक्स बाई बराबर 1/2 आया, तो उस ग्राफ का आकार क्या हो जाएगा, आकृति कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, तो नाम देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत है बोलो, इसको नोट करो, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर।
हो गया? क्या नोट हुआ कर, सर? नहीं हुआ? नोट। करो करो करो। हो गया सर। हो गया सर। चलो ठीक। केस सेकेंड, एक्स वाई बराबर कुछ निगेटिव कांस्टेंट रहे, जैसे में एक्स वाई बराबर मान लो -2 रहे, निगेटिव पूछ रहे हैं, तो ग्राफ कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ उसका क्वाड्रेंट बदल जाएगा। वो वाला ग्राफ जो था पहला और तीसरा में गया, तो ये वाला ग्राफ किस में चला जाएगा? दूसरा और चौथा में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका भी नाम वही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें कारण क्या है? देखो, एक्स वाई बराबर -2 है, तो वाई बराबर -2/x। अब देखो, एक्स अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, वाई निगेटिव हो जाएगा। एक्स अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब दूसरा केस, अगर एक्स निगेटिव लेते हैं तो नीचे निगेटिव ऊपर निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स अगर निगेटिव लेते हैं तो वाई क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ऐसा कॉम्बिनेशन किसमें बनता है? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव किसमें होता है? चौथा में। इसमें देखो, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव हो गया। और दूसरा में क्या होता है? एक्स निगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव, तो इसमें चला गया ये ग्राफ। तो ये याद रखना है, एक्स वाई बराबर कुछ कांस्टेंट हो तो पूछेगा क्या, कैसा ग्राफ आएगा भाई? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। हो गया सर। चलो ठीक, अभी नहीं हुआ सर। चलो नोट करो तो। हो गया सर। चलो ठीक, फिर देखो अगला जो ग्राफ है, नंबरिंग करते जाना। y बराबर e पर पावर x है। e क्या है? जो लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ रहे थे ना, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। e को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7183। ठीक है, तो इसका ग्राफ कहता है। ठीक, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, इसका शेप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो ग्राफ है ऐसा आता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है। थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, इसको और अच्छे से बनाते हैं।
ऐसा ग्राफ आता है। निगेटिव एक्स एक्सिस के पास लगभग 0 हो जाएगा और एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा। देखो इसका कारण क्या है, बाई बराबर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश, ठीक है, इसको एक्स डैश लिखेंगे या निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखो x बराबर माइनस इन्फिनिटी ना होगा, तो एक x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, इधर सबसे लास्ट तक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, इधर सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो x बराबर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो y बराबर ऊपर माइनस में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो e पर पावर इन्फिनिटी। अब देखो e का मान, देखो अगर कोई वैल्यू x है, मतलब कि x से छोटा है, मान लो 0.1 है, इसका स्क्वायर क्यूब करते जाओगे ना तो ये संख्या घटता जाएगा। मतलब एक से छोटा कोई संख्या होता है तो उसको जैसे जैसे स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे, उसका पावर बढ़ाते जाएंगे, तो उसका मान घटता है। लेकिन एक से बड़ा हो, जैसे 1.5 हो गया, इसका जैसे जैसे स्क्वायर करेंगे तो मान बढ़ता है। ठीक है, तो ई का वैल्यू भी एक से बड़ा होता है, तो इस पर इन्फिनिटी करेंगे तो इसको गुना करते करते जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा, और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पास लास्ट में लगभग ही 0 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर ई पर पावर इन्फिनिटी, तो ई पर पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के पास 0 होगा, एकदम एक्स एक्सिस को टच करने वाला होगा। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास कहाँ पे चल जाएगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये है इसका कारण। ठीक है, इसको नोट करो, ऐसे समझ में आया जो भी बताए तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी नेचर सिर्फ तुमको याद रखना, इतना याद रखोगे सिर्फ, y बराबर e पर पावर x का ग्राफ कैसा सर हुआ तो ये पता चल जाए। हाँ बोलो। ये यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्सपोनेंशन के बाद 2.7। 2.7183 ई का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, y बराबर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो 0 आ गया, यहाँ y बराबर इन्फिनिटी लिए तो इन्फिनिटी आ गया। एक है y x बराबर 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा जे, तो e पर पावर 0, तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ पर a वाला जो पॉइंट है उसका वैल्यू क्या होगा, तो y एक्सिस पर x तो 0 है, x 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 0 1। नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछेगा, ये सब जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें भी कहीं कुछ हो तो बोलो। सर ये y बराबर ई 0 है। हाँ, y बराबर e पर पावर 0, जैसे y बराबर e पर पावर x था ना जी, तो जी। उसी में x बराबर 0 लिए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 1 हो गया। यस बा सर। यहाँ पे y बराबर माइनस इन्फिनिटी कहाँ लिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में। x बराबर 0 लिए यहाँ के लिए, x बराबर प्लस इन्फिनिटी यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस, 3 पॉइंट को चेक किए, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ गया, 0, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर दिया लगभग। अब प्लस इन्फिनिटी पे क्या आ गया, इन्फिनिटी सबसे हाई पर चला गया। एक्स बराबर 0 पर क्या आ गया, 1, जो कि यहाँ पे दिखा दिए 0,1। ठीक है, हो गया सर। इसी प्रकार से देखो y बराबर अगर e पर पावर माइनस एक्स रहे तो उसका ग्राफ क्या होगा, एकदम हू बहू वही वाला ग्राफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा वो बताते हैं। ये जो ग्राफ है वो उलट जाएगा। ठीक है, इधर से घटते हुए जा रहा था, बढ़ते हुए, तो यहाँ पर सबसे लास्ट होगा, थोड़ा तिरछा बन गया।
ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, फिर 0,1, मतलब उसी का उल्टा। वो वाला ग्राफ जो था ऐसे से ऐसे गया नीचे से ऊपर, और वो वाला ग्राफ है जो इधर से ऐसे घटते हुए इधर चला जाएगा, -x हो गया, तो और कुछ फर्क है नहीं। हो गया सर। हो गया ना? जी एस। चलो आगे वाला ग्राफ देते हैं। y बराबर log x है। log x लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है? x एक्सिस, y एक्सिस। तो देखो इसका जो ग्राफ होता है log x का, ऐसे नेगेटिव y एक्सिस के तरफ एकदम यहाँ पे टच करता हुआ रहेगा एकदम, और यहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा जैसे वो सब बढ़ रहा था। y बराबर e पर पावर x, आकृति वही है, ठीक है ना? और यहाँ पर जो ग्राफ है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? तो यहाँ पर log का मान 0 है। कब होता है log का मान? जब x का वैल्यू log 1 का मान 0 होता है ना, तो ये वाला पॉइंट 1,0 है। ठीक है, log 1 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y क्या जाता है? 0। तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वो होगा 1,0। तो log x का ग्राफ ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना। हो गया सर। चलो ठीक, हो गया सर। अब आगे देखते हैं। ये हो गया log x का। अब देखो बच चुका है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, जैसे sin x, cos x, ये सब का ग्राफ, ये सब का भी यूज होता है। कहाँ यूज होता है? जैसे साउंड वेव पढ़ेंगे या लाइट वेव। तो वेव है जो पानी में जब वेव क्रिएट होता है, पानी में ढेला मारोगे तो वेव ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करता है, मतलब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही आता है। ठीक है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब का ग्राफ है जो वेव में बहुत यूज होता है। साउंड वेव हो गया, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ना है साउंड वेव और सेकेंड ईयर में पढ़ना है लाइट वेव, तो दोनों जगह पर इसका भरपूर यूज होता है। तो देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, साइन एक्स का पहले देखेंगे। तो पहले साइन एक्स, ठीक है। देखो कुछ कुछ डेटा है जो देखते हैं, साइन का वैल्यू निकालना तुम लोग सीख ही गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है, इधर लिखते हैं x और इधर लिखते हैं साइन x का वैल्यू। x बराबर 0 तो साइन भी कितना हो जाएगा? 0 होगा ना जी। साइन 0 का मान 0। x बराबर अगर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, x बराबर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं, पाई के टर्म में लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री बटा 6 30 डिग्री होगा ना जी। माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए बच्चा, कौन अभी आवाज बहुत कड़कड़ा रहा है। हाँ, तो x बराबर 0 पर साइन 0, यहाँ पे π/6 लेंगे, मतलब 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है।
ठीक है। फिर और आगे चलते हैं तो आ जाते हैं 45 डिग्री पर। तो x बराबर अगर 45 डिग्री लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पाई बटा 2, 180 बटा 2 90 हो जाएगा ना। तो पाई बटा 2 पर मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, 90 डिग्री के बाद हम निकाल सकते हैं साइन 120 डिग्री का मान निकाल सकते हैं ना जी, साइन 120 डिग्री। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पाई बाय 6, पाई साइन 120 पाई बाय 6 इंटू 4। ठीक है। तो 3 पाई बाय 2, नहीं 3 पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 2 तो 4 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 6। ठीक है। या 45 डिग्री का इंटरवल लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। 90 डिग्री तक हो गया। अब 135 डिग्री देखते हैं, साइन 135 डिग्री। ठीक है। इसको लिख देंगे साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है। इसको देखो साइन 135 डिग्री को लिख देंगे क्या 3 पाई बाय 2। इसको करोगे तो वही आ जाएगा 3 गुने पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया ना जी, सॉरी 90 क्या क्या कर दिए, 1 मिनट रुको। तो 3 पाई बाय 4 होना चाहिए, हाँ 3 पाई बाय 4। ठीक है। तो 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4 कितना हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो इसको 45 डिग्री, तो 45 गुने 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो 135 डिग्री पर देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं 3 पाई बाई 4। ठीक है। तो अगला लिखेंगे साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है। तो साइन 135 डिग्री का मान निकालो, तुम लोग निकालना सिखाए थे। इसमें इतना डाटा नोट करो, जितना नोट उट करना है वो नोट करो तुम लोग। ठीक है। आज साइन 135 डिग्री है जो लिखा हुआ है उसका मान हमको बताओ निकाल के। √2/2 सर। देखो साइन 135 डिग्री का मान, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है ना, ये होता है। अब देखो इस सब का मान भी कुछ कुछ यहाँ पे कुछ गलती हम लिखे हैं जी, सॉरी। शायद तुम लोग भी नहीं बोला, साइन 90 डिग्री का मान 1 ना होता है रे, यहाँ पे 1 ना हो जाएगा। देखो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5। इसका भी देखते जाते हैं। इसका 1/√2 आया, तो 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है। तुमको लोग को बता रहे हैं डेसिमल में क्या होगा ये। 0.707, 0.707 ये हो जाएगा। अब फिर आते हैं 45 डिग्री पर, अब बढ़ते जाते हैं साइन 180 डिग्री। ठीक है। साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो साइन 100 ऐसे लिख सकते हैं ना जी, साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है। इसमें थीटा बराबर पुट कर दो 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस
90 बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा ना। ठीक है, sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, थीटा बराबर पुट कर दिए 90 डिग्री, तो यहाँ 90 प्लस 90 इधर हो गया sin 180, sin 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, sin 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं। ये देखो बहुत बार यूज होगा, इसको याद रखना। sin 180 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 180 क्या होता है -1। ठीक है, sin 180 0, cos 180 -1 और cos 120 डिग्री होता है -1/2। ये सब मान है जो बहुत ज्यादा, बाकी सब निकाल लोगे मतलब निकालना सीखो, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये सब एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है ना, ये तीनों sin 180 0, cos 180 -1 और cos 120 डिग्री -1/2। ठीक है, तो ये नोट करो डेटा वगैरह, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक 180 मतलब पाई हो गया, जिसका वैल्यू 0 हो गया, इतना ही से ग्राफ बना देते हैं हम। ठीक है ना, हो गया जी। नहीं हुआ सर। हो गया ना, यस सर। देखो चलो देखो ग्राफ इसका कैसा जो आएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर 0 हो गया, और क्या क्या लिख लिए इंटरवल, π/2, π/2 ले लेते हैं, दूसरा कलर से दिखाते हैं, एक मिनट। यहाँ ले लेते हैं π/2, π/2 के पहले कितना डाटा है, एक π/6 है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री लगभग 1/3 होगा। 45 डिग्री भी बीच में ले सकते थे, लेना भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे π/6, ठीक है, और चलो π/4 भी यहाँ ले ही लेते हैं, π/4 बीच में। ठीक है, तो देखो ऊपर मान लो कि यहाँ पे है +1, यहाँ पे क्या लिए +1, तो पहला जो डाटा π/6 पे तुम्हारा कितना वैल्यू है 0.5 है ना जी। तो π/6 पर 0.5 मतलब 1 का आधा यहाँ तक पहुंचेगा डेटा। ठीक है, फिर π/4 पर 1/√2 आता जो कि 0.707 था, तो वो वाला डाटा यहाँ पहुंचता यहाँ। ठीक है, 0.5 से थोड़ा आगे π/6 पर 0.5 था, तो आधा 1 का आधा पहुंचा। π/4 पर 0.707, तो यहाँ π/2 पर क्या हो जाता था 1 हो गया, तो यहाँ पहुंच गया वैल्यू सबसे लास्ट। ठीक है, फिर 3π/4, तो π/2 फिर यहाँ पे ले लेते हैं पाई। ठीक है, दोगुना लगभग, यहाँ पे पाई लेते हैं। ठीक, तो 3π/4 बीच में आया, 3π/4,
यहाँ बीच में हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, फिर 707, 0.707। ठीक है, तो इसको मिलाओगे ना, इसको मिलाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और भी डेटा बढ़ाओ जाएगा तो और पाई वाई 180 डिग्री के बाद साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ। इसका नेचर याद करो, फिर लास्ट में बताते हैं याद क्या क्या रखना है इसमें से, तो ये नोट करो फिर बताते हैं आगे। हो गया छोटू? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बताते हैं क्या क्या याद रखना है। देखो देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है हमारा, वो इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, ये 360 डिग्री तक यहाँ आएगा, फिर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी रुकेगा नहीं ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर भी रुकने नहीं जा रहा है। एक मिनट, थोड़ा इसको बता ही देते हैं और डिटेल में। ठीक है, साइन एक्स का जो ऐसा ग्राफ आएगा तरंग की तरह, वो ऐसा आगे यहाँ भी रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे वैल्यू डालोगे 360 डिग्री से ऊपर मान लोगे, तब भी वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब याद तुमको रखना है, यहाँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो +1 होगा, और सबसे कम वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, वो -1 होगा। ठीक है, मतलब साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1, और ये सब पॉइंट याद रखना है। एक्स बराबर 0 हो गया, π/2 पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, π/2 का दुगना करते जाओ, तो π/2 है गुना 2, तो कितना हो जाएगा पाई। तो ये वाला पॉइंट है जो पाई 180 डिग्री, फिर ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर π/2 जोड़ते जाओ। ठीक है, π/2 + π/2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 3π/2, ये क्या हो जाएगा 2π हो। ठीक है, ये हो जाएगा π/2, इसमें जोड़ेंगे, जैसे π/2 पहला आया, इसमें π/2 जोड़े तो कितना हो जाएगा पाई। मतलब 90-90 डिग्री के इंटरवल पर लेना है। एक मिनट, हाँ ध्यान दो, ये वाला हो गया π/2 पहला, फिर उसमें π/2 जोड़े तो पाई आ गया, फिर पाई + π/2 जोड़े तो ये आ गया 3π/2। ठीक है, फिर 3π/2 में फिर जोड़ दो π/2, तो ये आ जाएगा 4π/2, जिसको काट के 2π आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2π, फिर यहाँ पे π/2 जोड़ोगे, तो ऐसे जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, पहला सबसे हाईएस्ट होगा π/2 पर, फिर 0 कहाँ होगा पाई पे, -1 कितना हो जाएगा 3π/2, फिर 2π पे 0, 2π मतलब 360 डिग्री,
ठीक है। अगर ग्राफ अगर पीछे भी अगर खींचना चाहें तो ग्राफ ऐसे पीछे भी जाएगा अभी छोटू, ठीक है, पीछे भी उसी तरीके से जाएगा ग्राफ, नेगेटिव में लेंगे x का मान तो इस तरीके से पीछे भी जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, तुमको एकदम एग्जैक्ट वही। फिर यहाँ पर a वाला वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा -1, तो -π/2, फिर ये हो जाएगा -π, फिर -π/2 पे करते जाओ, ये हो जाएगा -3π/2, ये क्या हो जाएगा -2π, ठीक है ना, समझ में आया? हेलो, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ए वाला पॉइंट जो है π/2 पे मैक्सिमम होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, π/2 पे मैक्सिमम हो जाएगा +1, ठीक है, π/2 पे क्या हो जाएगा +1, फिर π/2 में π/2 जोड़ते जाओ, π/2 पे इंटरवल देखना है, तो ये π/2 पे +1, फिर π/2 जोड़े उसमें तो कितना हो जाएगा पाई, तो पाई पे 0, फिर जोड़ेंगे π/2 तो 3π/2, 90 जोड़ते जाओ, तो 3π/2 पे कितना आ गया फिर -1, फिर उसमें π/2 जोड़े, ठीक है, 3π/2 में π/2 जोड़े तो कितना आ गया 2π, तो 2π पे फिर 0, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम, ये सब पॉइंट याद होना जरूरी है। ये π/2 पे हो गया +1, फिर पाई पे 0 मतलब 180 डिग्री पर 0, ठीक है, फिर 3π/2 पर क्या हो गया -1, 3π/2 मतलब 270 डिग्री हो गया, ठीक है, 2π बराबर क्या हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है, पाई का मान रखोगे तो 90 डिग्री पर +1, ठीक है, 90 डिग्री पर +1, 180 डिग्री पर 0, फिर 270 डिग्री पर -1, फिर 360 डिग्री पर 0, वैसे ही नेगेटिव में जाएंगे, -90 डिग्री पर -1, ठीक है, -180 डिग्री पर 0, -270 पर क्या हो जाएगा +1, और -360 पर फिर 0 हो गया। कोई दिक्कत है कहीं, क्या और बताएं? हेलो, यस सर। ठीक है रे, यस सर। यस सर। 90 जोड़ते जाना है, π/2 मतलब क्या 90, ये 90, ये 180, 270, ये 360, ठीक है, 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2 और 360 कितना हो गया 2π, 90 पर +1 180 पर 0 हो गया, 270 पर फिर -1 नीचे चला गया, फिर 360 पे 0 हो गया, ठीक है। तो साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, ये जो लास्ट में लिखे हैं ग्राफ वो तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ बना लिए? नो सर। नो सर। बनाओ। एक मिनट